आज हम कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क से एक बहुत ही कमाल के आइडिया पर बात करने वाले हैं। ये एक 30 डे का प्रयोग है जो हमारे फोकस और हमारी डिजिटल आदतों को पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि ध्यान एक जगह टिक ही नहीं पाता? एक काम शुरू करते हैं और कुछ ही मिनटों में पता चलता है कि हाथ में फ़ोन है या कोई और वेबसाइट खुली हुई है। अगर ऐसा लगता है तो ये एहसास बहुत आम है और आज हम इसी की जड़ तक जाने वाले हैं। तो ये जो बिखरे हुए ध्यान की समस्या है, चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये सिर्फ टाइम बर्बाद होने की बात नहीं है, नहीं, ये इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये हमारी सोचने की क्षमता पर एक तरह का हमला है। कैल न्यूपोर्ट इन्हें एक खास नाम देते हैं, नेटवर्क टूल्स। और हाँ, ये सिर्फ फेसबुक या ट्विटर नहीं है, ये वो सभी इंफोटेनमेंट साइट्स हैं जो हमारा ध्यान खींचने के लिए ही बनाई गई हैं। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इनका मकसद ही हमारे ध्यान को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है। इससे होता यह है कि हमारी गहराई से सोचने और फोकस करने की जो ताकत है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है। अच्छा, तो लोग इससे निपटने के लिए करते क्या हैं? अक्सर एक शब्द सुनने को मिलता है, डिजिटल डिटॉक्स, है ना? लेकिन क्या ये वाकई काम करता है? चलिए देखते हैं कि इस तरह के जो टेम्पररी सॉल्यूशंस हैं वो अक्सर फेल क्यों हो जाते हैं। ये नंबर एक कहानी बताता है। ये कहानी है लेखक बारेंट थर्स्टन की। उन्होंने 25 दिनों के लिए सोशल मीडिया और ईमेल से पूरी तरह से दूरी बना ली। सोचा कि इससे अपनी बिखरी हुई एनर्जी को वापस पालेंगे। और पता है, शुरुआत में तो नतीजे कमाल के थे। थर्स्टन को लगा कि उनकी जिंदगी में एक नई तरह की क्लैरिटी आ गई है, स्ट्रेस भी काफी कम हो गया। ऐसा लगा जैसे कि बस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, जैसा कि अक्सर होता है ना? इस शुरुआती कामयाबी के पीछे एक बड़ा सच छिपा हुआ था। हुआ ये कि काम की वजह से, मतलब प्रोफेशनल जिम्मेदारियों के चलते, उन्हें वापस ऑनलाइन दुनिया में लौटना पड़ा। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात सामने आई। जैसे वो वापस आए, उनकी सारी पुरानी आदतें बहुत बहुत तेज़ी से लौट आईं। उनका वो डिजिटल डिटॉक्स बस एक टेम्पररी फिक्स बनकर रह गया। तो यहीं पर न्यूपोर्ट एक तीसरा रास्ता दिखाते हैं। मतलब ना तो पूरी तरह से इन टूल्स को छोड़ देना है और ना ही हमेशा ध्यान भटकने वाली हालत में रहना है, बल्कि एक सोचा समझा एक्सपेरिमेंट करना है। इस एक्सपेरिमेंट का असली मकसद सिर्फ सोशल मीडिया छोड़ना नहीं है, नहीं, इसका असली लक्ष्य है उस डर का सामना करना जिसे हम कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट या फोमो। ये प्रयोग हमें ये परखने का मौका देता है कि क्या इन टूल्स के बिना हमारा सच में कुछ नुकसान हो भी रहा है या नहीं। चलिए अब इसके प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट असल में होता कैसे है। इसके नियम बहुत बहुत सिंपल हैं। तो रूल नंबर 1, अगले 30 दिनों के लिए उन सभी नेटवर्क टूल्स का इस्तेमाल बंद कर दीजिए जो आपके काम या निजी जिंदगी के लिए एकदम जरूरी नहीं है। रूल नंबर 2, इसकी कोई घोषणा नहीं करनी है, कोई फेसबुक पोस्ट नहीं, कोई ट्वीट नहीं, चुपचाप करिए। और रूल नंबर 3, 30 दिन खत्म होने पर खुद से 2 बहुत जरूरी सवाल पूछने हैं। पहला सवाल यह है, क्या इन 30 दिनों में सच में ऐसा कुछ हुआ जहां उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के होने से जिंदगी बेहतर हो सकती थी? ये सवाल हमें उस टूल की असली कीमत, उसकी असली वैल्यू को समझने में मदद करता है। और दूसरा सवाल यह है, क्या किसी को वाकई कोई फर्क पड़ा कि आप वहां नहीं थे? ये सवाल उस सोशल प्रेशर की हवा निकाल देता है जो हमें हर समय ऑनलाइन रहने पर मजबूर करता है। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट का आखिर मकसद क्या है? ये हमें एक ऐसी फिलॉसफी की तरफ ले जाता है जहां हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सोच समझ कर करते हैं, एक इरादे के साथ। ये स्लाइड 2 अलग अलग माइंडसेट को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ है बिखरा हुआ ध्यान, जो ऊपर ऊपर से होता है, बस रिएक्ट करते रहना, टुकड़ों में बंटा हुआ। और दूसरी तरफ है डीप वर्क, जिसे शिल्पकार का नजरिया भी कहते हैं, एकदम फोकस्ड, कीमती और अपने इरादे से किया गया। पॉइंट यह है कि हमें रिएक्ट करने की जगह चुनना है। ये जो कोट है ना, ये पूरी सोच का निचोड़ है। मतलब एक क्राफ्ट्समैन या शिल्पकार की तरह पहले ये पहचानिए कि हमारी सफलता और खुशी के लिए असल में क्या जरूरी है। फिर किसी भी डिजिटल टूल को अपनी जिंदगी में तभी शामिल करिए जब उसका फायदा उसके नुकसान से कहीं कहीं ज्यादा हो। तो आखिर में ये सवाल सिर्फ सोशल मीडिया के बारे में नहीं है, ये हमारे पूरे डिजिटल जीवन के बारे में है। अब ये सोचने का वक्त है कि कौन से उपकरण सच में हमारी मदद कर रहे हैं और कौन से हमें हमारे सबसे जरूरी लक्ष्यों से दूर खींच रहे हैं। याद रखिए, चुनना हमेशा हमारे हाथ में होता है।